नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर। और आज हम पहुंचे हैं पुगल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तख्तपुरा में। तख्तपुरा में हमारे बीच में यहाँ से पूर्व सरपंच पूर्णाराम जी थालोड़ हमारे बीच में हैं। बात करेंगे विधानसभा 2023 को लेकर। लगातार टिकटों का दौर चल रहा है और टिकटें भी वितरित की जा रही है। अभी भी कुछ जगह टिकटों का दौर आना बाकी है और काफ़ी उम्मीदवार अभी भी दिल्ली और जयपुर में अपने पांव जमाए हुए हैं। खाजूवाला विधानसभा की बात करते हैं तो खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र से ये तख्तपुरा ग्राम पंचायत आती है और यहाँ से मंत्री कैबिनेट मंत्री जो गोविंद राम जी मेघवाल है उनको टिकट भी मिला है। इस बार लगातार खाजूवाला विधानसभा चर्चा का विषय भी रहा है। किस तरह से चर्चा का विषय रहा है ये तो पूर्णाराम जी थालोड़ से पूछेंगे कि इस बार जनता किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेगी। तो पूर्णाराम जी थालोड़, पहले तो आपका पूरा परिचय। मैं पूर्णाराम थालोड़, पूर्व सरपंच तख्तपुरा, वैसे भू आवंटन सलाहकार समिति सदस्य छत्तरगढ़। सर, लगातार आप एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हो। अब आप पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता को फिर से वापस में लेकर आना है। तो किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी तो वैसे तो काम के नाम पे वोट देंगे लोग, तो कांग्रेस ही आएगी। अच्छा। पूरे राजस्थान में विकास हुआ है। अच्छा, तो और पूर्णाराम जी बात करें जिस तरह से खजूवाला में पीछे जिले को लेकर काफ़ी लंबे समय से आंदोलन भी किए गए, लेकिन गोविंद राम जी मेघवाल ने आश्वासन दिया था कि जिले को वापस सेम रखा जाएगा। उन्होंने अपना वादा भी पूरा किया, जनता को एक बड़ा संदेश भी दिया है। किस तरह से उनके फैसले को देखते हो, जिस तरह से माननीय अशोक गहलोत जी ने उनकी बातों को अमल में रखा और वापस खाजूवाला अपने छत्तीसगढ़ पूरा जो जिला है वापस बीकानेर में शिफ्ट हो गया। गोविंद राम जी जो कहते हैं ना वो करते हैं। लोग चाहे कुछ भी कहे, गोविंद राम जी ने जो वादा कर लिया ना वो वादा निभाएंगे वो। अच्छा, तो पूर्णाराम जी अब गोविंद राम जी को टिकट भी मिला है, अब फिर से जनता के बीच में आएंगे, वोटिंग के लिए प्रयास भी करेंगे तो किन मुद्दों को लेकर जनता वोटिंग करेगी इस बार? अगर देखा जाए खाजूवाला क्षेत्र में गोविंद राम जी ने बहुत काम करवाए हैं, हद से भी ज़्यादा काम करवाए हैं। किस तरह से देखते हो उनके जो आगामी 5 साल बीते हैं उनको, किस तरह से देखते हो? लोग विकास के नाम पे वोट करेंगे। विकास बहुत हुआ है हमारे। गोविंद राम जी ने पिछले 10 सालों में यहाँ एक ईंट भी नहीं लगी थी, अच्छा। और गोविंद राम जी ने गंगा बहा दी है। अच्छा, तो जिस तरह से सरकार की बात करें, कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा, उनकी योजनाओं की बात करें तो वो योजनाएं आपको पूरे भारत में नहीं मिलेगी। जिस तरह से महंगाई राहत कैंप का आयोजन किए गए, चिरंजीवी योजना, पशुधन बीमा, अनाप, इतनी शानदार योजनाएं किस तरह से देखते हो? जैसे ये चिरंजीवी बीमा योजना है, 25 लाख तक का गरीब का इलाज फ्री है। गरीब आदमी इलाज नहीं करवा सकता था, और अब 25 लाख का इलाज फ्री है, देखो। और जैसे वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन है। और ओपीएस जैसी एक बड़ी हाँ, स्कीम। ये ओपीएस है, ये तो बहुत बड़ी ये कर्मचारियों के लिए, इससे बड़े और क्या होगा। पूर्णाराम जी, लगातार जनता के बीच में हम जा रहे हैं। जनता ने मांस बना लिया है कि कांग्रेस को सत्ता में लेकर आना है, क्योंकि योजनाओं के नाम पर वोटिंग भी करेंगे। काफ़ी हम जब ग्रामीणों से बात करते हैं तो उनका यही रहता है कि इस बार सिर्फ गहलोत के नाम पर वोटिंग की जाएगी। वो तो है ही। तो गहलोत जी ने कितनी बढ़िया बढ़िया योजना देखो अच्छा, तो लागू अपने की है। देखते हैं टिकटों का वितरण लगातार जारी है। चाहे अपने देखा है कि सुरतगढ़ से डूंगराम गैदर जी को भी टिकट मिला है और गोविंद राम जी को भी टिकट मिला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकटें जारी की है, उनका जो जिस तरह से विरोध हो रहा है, सभी सीटों पर विरोध हो रहा है, किस तरह से देखते हो? क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता से पहले ही बाहर होना चाहती है? वो तो है ही। वो तो उनको पता ही है भाई अपनी सत्ता तो आनी नहीं है, तो वो कुछ भी करे ना, उसमें क्या है। तो अंतिम सवाल है कि आप अपनी खाजूवाला विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहोगे? और विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। विकास किया है, विकास के मुद्दे पे लोग वोट देंगे। तो ये थे यहाँ से पूर्णाराम जी थालोड़, पूर्व सरपंच तख्तपुरा। इनका कहना है कि हम जनता के बीच में जाएंगे और विकास के नाम पर ही वोट मांगेंगे। अगर विकास देखा जाए तो राज्य सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आए, जो आपको योजनाएं पूरे भारत में अगर आप जाओगे तो भारत में नहीं मिलेगी। ओपीएस जैसी स्कीम, पशुधन बीमा, महंगाई राहत कैंप, चिरंजीवी, यानी कि योजनाएं के बारे में बताएं तो योजनाएं सुबह से शाम हो सकती है। और जनता ने तो मांस बनाया हुआ है कि कांग्रेस को फिर से सत्ता में लेकर आना है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास कर रही है कि सत्ता में आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में इस्तीफे आ रहे हैं,
और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आपसी गुटबाजी सामने आ चुकी है। तो ये संकेत साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट में महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन